नमस्कार दोस्तों, मैं हेम कश्यप आप सबका आपके अपने चैनल डाउट हंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बेस्ट क्वेश्चन के साथ जिसका सॉल्यूशन आज आपको कराने वाला हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के आइए। अगर नहीं है तो रुकिए 5 मिनट आंसर आप देख के जाइए। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं। एम बटे इतना बराबर 0.9n5 का बार। देखो जो n है वो हमारा 0 से तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन 9 से छोटा है और बराबर हो सकता है। तो n बराबर क्या क्या हो सकता है आप कह सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने डिजिट हो सकते हैं हमारे। ओके, इतने डिजिट हो सकते हैं। अब क्या रख सकते हैं ये तो हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा n बराबर। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो जब इसको क्या करूंगा ऊपर से बार हटाऊंगा तो बताओ 3 9 आ जाएंगे, यानी 3 बार कितने लिख सकता हूँ 9 9 लिख सकते हैं। कभी भी 0.5 का बार है तो बार हटाएंगे तो डिवाइड करते हैं 9 से और ये पॉइंट भी हट जाता है। 0.5 5 है, यानी मान लेते हैं 5 4 है तो 12 है तो ये आ जाता है 5 4/9 ओके। कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, जब हम इसको काटेंगे यहाँ से, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 37 और ये आ जाएगा हमारा 30। कैसे काटेंगे? सबसे पहले 9 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे। ओके, तो m बराबर आ गया हमारा 9n5। 9n5 कोई संख्या है बटे 37 इंटू 30। देखिए दोस्तों, अगर मुझे n को पूर्णांक चाहिए, यानी n को मुझे पूर्णांक में लाना है, n को मुझे पूर्णांक में लाना है तो इस संख्या को देखो यहाँ से इस संख्या को जो मल्टीप्लाई होके इतना आ रहा है, इस संख्या को मुझे 37 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी बटे से मुझे 37 हटाने पड़ेगी तो m पूर्णांक हो। अब m क्या है? एक फ्रैक्शन है। अगर मुझे m को पूर्णांक बनाना है तो हमारे पास है ऑप्शन n का मान। n का मान क्या रख दें तो पूर्णांक हो जाए। तो इसमें देखो आप सबसे पहले तो देखो x बटे वाई है और k से डिवाइड करना है, और आपने कह दिया कि y तो हो नहीं सकता, लेकिन आपने कह दिया ये पूरी संख्या k से डिविजिबल है, लेकिन मैंने ये भी कह दिया कि k नहीं है, k से y डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो पूरी संख्या वो k से डिविजिबल है, इसका मतलब y हमारी k से डिविजिबल होगी। ओके, तो आपने कहा अगर 37 से 30 डिविजिबल नहीं है तो इसको मारो गोली। हमें तो इस संख्या को पकड़ना है कि ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल होगी? 37 से। देखो दोस्तों, अब अगर आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, इन थोड़ा सोच सकते हैं माइंड से। तो कैसे? अगर आपने कहा ये संख्या इससे कट रही है, अगर ये संख्या इससे कट रही है, इसका मतलब है अगर मैं इसमें साथ में x का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा इतना आ जाएगा, लेकिन जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 का। तो मुझे पता साथ में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5। तो कितना हो जाता है? 7 पंजे 35, 3 3 पंजे 15 और 3 है नहीं, 3 पंजे 15 185 आ रहा है, बट ये तो हमारा और आगे है। तो अब 5 के बाद किस संख्या से मल्टीप्लाई करें? आपका वो 15 से भी करके चेक कर लो। तो 15 से किया, 15 3 45, देखो 15 7 105, हासिल आएंगे 10, 15 3 45 और 10 कितना होगा? 55, यानी 500 के आसपास आ रहा है। तो अभी नहीं चाहिए मुझे, 900 के आसपास चाहिए। तो 15 के बाद किससे करेंगे आप? 25 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 150 175 होते हैं, और 25 दिया 75, यानी 25 सत्ते 175, कितने? 175, 5 आई, हासिल आई 17, 25 दिए 75, यानी इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, हासिल आई 1 यानी 9, कितना हो जाएगा? 925। हो गया काम बस। तो 925 आप कर देखो, आप 9 5 तो n से आप अगर आपने तुलना कर दी तो n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? n बराबर 2। तो n बराबर जब 2 आ गया तो हम कह सकते हैं, जब n बराबर हमने 2 रख दिया, n बराबर 2 रख दिया, ओके, तो जब मैंने 37 से इसको काटा तो कितना आएगा? n का मान क्या हो गया आपका? 2, और 37 से मैंने इसको काटा तो 25, अभी मल्टीप्लाई करके बताया था मैंने, 37 से मल्टीप्लाई 25 कर किया था तभी इतना आया था। इसका मतलब है m हमारा कितना आ गया? 25 इंटू 30। ओके, और m बराबर कितना आ गया? 25 3 75 इंटू 750।
ओके, और m प्लस n कितना होगा बताओ, 2 और ऐड कर दो 750 में, 750 प्लस के 2 कितना आ जाएगा हमारा 752। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करें तो देखिए उसका तरीका क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमें नहीं लाना है, हमें यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आपने किया वो हमें नहीं आया समझ में, ओके, तो देखिए हमें मल्टीप्लाई जो किया वो आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको, तो 9n 5 को 37 से डिविजिबल करना है। तो आप क्या करो, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 9 इंटू 10 प्लस 10 इंटू n प्लस के 5, बताओ इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि अपन 3 अंकों की संख्या कैसे लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते थे। x इसको a मान लेते हैं, ओके, चलो x प्लस 10 y प्लस z, ऐसे तो लिखते थे 3 अंकों की संख्या लिखते थे ना। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, देखो 9 डिजिट था, n भी एक डिजिट था तो n, 5 भी एक डिजिट था 5, ओके, तो वो यहाँ पे x y और z क्या थे डिजिट, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे 10, देखो किया मैंने, तो ऐसे ही लिखते थे अपन, ठीक है ना। अब क्या करो, क्या इसको मैं देखो 5 और 900 कितना हो जाएगा 905 बटे 37 प्लस के 10n, ओके। तो मुझे बताओ अगर मैंने 37 में इससे भाग दिया तो इसने कितना रिमाइंडर दिया आपको। देखो अगर आपको भागफल की भी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग दे लेते हैं तरीके से, क्या करेंगे तरीके से भाग दे लेंगे। तो जब मैं 905 में 37 से भाग दूंगा तो आ जाएगा, पहली बार 2 बार कटेगा, यानी 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 6 यानी 65 आ जाएगा। फिर 7 से फिर काटेंगे 4 बार, 7 चौके 28, 7 3 12 और 2 14, यानी कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 15 में से 8 जाएगी 7, यहाँ पर बचेगा 17, यानी 17, यानी ये हमारा रिमाइंडर कितना दे रहा है 17। देखो यानी 25 भागफल आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 24 प्लस 17 प्लस 10n। आप कहोगे इसके 24 अलग क्यों लिख लिया, तो भाई 24 हमारा रिमाइंडर है, वो सॉरी भागफल है, 24 हमारा भागफल है, तो अकेला यही 24 दे रहा है भागफल, तो ये तो और ज्यादा देगा, इसलिए हमने जिसका रिमाइंडर बचा और इसको ऐड करके अलग रख दिया। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है इसके बटे में, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इतनी संख्या हमारी 37 से डिविजिबल है तो आप आसानी से कर सकती हो, कैसे कर सकती हो, इसका मान 37 का डिविजिबल होना चाहिए, इसका मान 37 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी देखो यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे तो आपको रखना पड़ेगा और वरना आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखो ये हमारा 37 है, ये हमारा 37 का मल्टीपल आना चाहिए, तो आप कहोगे n का मान मैं क्या रख दूँ, 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 27 और 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 37, यानी कट गया, तो n का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया 2, n का मान कितना आ गया 2, तो हमारा ये कट जाएगा, जब कटेगा तो एक और हो जाएगा, तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 यानी यहाँ पर 2 रखा 20, तो एक बार और कट गया तो कितना आ जाएगा 25, यानी भागफल कितना आ गया 25, ओके। जब मैंने देखो फिर वही करना पड़ेगा, जब मैंने देखो यहाँ पर भी n रखा रहने दो, ठीक है ना। जब मैंने इस संख्या को डिवाइड किया था 37 से तो क्या भागफल आया आपका 25, तो डायरेक्ट आप 25 लिखना, ओके, और 25 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 750, 750 में 2 बार ऐड कर देना, कितना आ जाएगा हमारा 752 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है कि रख क्यों रहे हो यार, इतना तो रखना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, कितना शॉर्ट कर दिया इतना ही बचा। अब n का मान हम सिर्फ यही तो रख सकते हैं, अगर मान लो मैंने n का मान 9 रख दिया तो ये नहीं कटेगा 90 और 17, ऐसे रख सकते हैं ना हम तो आराम में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ, धन्यवाद, थैंक यू।